पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के कुछ सबसे फेमस जंगल में से एक, जहां एक कैनल के दोनों तरफ मिलते हैं इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर्स। इस जंगल से मेरी कई यादें जुड़ी हैं, क्योंकि 2 साल पहले इसी जंगल में मैंने तेराई लैंडस्केप का अपना पहला फुली ग्रोन मेल टाइगर देखा था। और बात सिर्फ टाइगर की नहीं है, बात इस जंगल की खूबसूरती की है, जो एक बार फिर से मुझे खींच लाई है इस ब्यूटीफुल लैंडस्केप में। तो चलिए आज फिर से एक बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व का सफर करते हैं और यहाँ की जबरदस्त वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टेप इन द वुड्स। आज के सबसे फेमस जंगल पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हूँ, जो कि अपने खूबसूरत जंगल के साथ साथ यहाँ पाए जाने वाले सबसे बड़े बाघों के लिए बहुत फेमस है। अगर आप जंगल के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे जंगल्स हैं, खास तौर पे पीलीभीत, दुधवा जैसे टाइगर रिजर्व्स हैं, जहाँ पे बोला जाता है कि टाइगर्स के बीच में साइबेरियन जीन्स हैं। तो इस वजह से जो टाइगर का यहाँ पे साइज़ है वो शायद इंडिया में सबसे बड़ा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज यहाँ पे हम जाएंगे और कोशिश करेंगे कि वैसे मेल टाइगर्स आज हम देख पाएँ। यहाँ पे S2, S3 ब्राही मेल जैसे कुछ फेमस टाइगर्स हैं, जिनके अक्सर पिक्चर्स आती रहती हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। तो आज कोशिश रहेगी कि आपको वो टाइगर्स दिखाएं। ये पीछे जो मेरे आप देख रहे हैं, ये मेरा होम स्टे है जहाँ पे हम रुके हैं। 4 सफारीज़ का हमारा प्लान है, तो अभी हम अपनी फर्स्ट सफारी के लिए निकल रहे हैं। और अगर इस साइड आप देखेंगे तो ये पीछे मेरे बुकिंग ऑफिस है, जहाँ से एंट्री होगी और वहाँ से फिर सफारी शुरू होगी हमारी। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं पीलीभीत की सफारी, और हमारे साथ बने रहिएगा वीलॉग के एंड तक, बिकॉज बहुत हाई चांस है कि आज हमें टाइगर मिलेगा। बहुत अच्छी साइटिंग चल रही है यहाँ पे, तो देखते हैं आज कौन से वाले टाइगर्स हम देख पाते हैं। सो लीजिए, हमारी सफारी शुरू हो गई है और हमारे गाइड साहब है संतोष जी। संतोष जी, वेलकम टू स्टेप इन द वुड्स, स्वागत है आपका। तो थोड़ा सा बताइए कि आज हम किस तरफ जा रहे हैं पीलीभीत की सफारी में। सर अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर 2 जोन है सर, फर्स्ट और सेकंड। अभी हम लोग जाएंगे सेकंड जोन में। सेकंड जोन में हमारे यहाँ टाइगर्स दिखता है, बरहाई मेल, S2, S3, रंभा, नैना, चूका फीमेल, ये ज़्यादा फेमस है सर। यहाँ पर साइटिंग अच्छा होता है। बट हम लोग जंगल सफारी पर जा रहे हैं, लगभग 80% चांसेस रहेंगे टाइगर देखने के। बाकी यहाँ पर 71 प्लस में टाइगर है। इस पर यहाँ पर 5 जोन है सर, इस पर अभी 2 जोन खोले हुए हैं सर। और बाकी लगभग 73,000 हेक्टेयर का एरिया रहता है। 20% एरिया सफारी के लिए दिया जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो अब जिस जोन में हम जा रहे हैं वहाँ पे बड़ा मेल टाइगर कौन से होंगे यहाँ पे? वैसे बड़ा मेल टाइगर हम लोगों को S3 जैसे मानते हैं जी। अच्छा साइज है उसका, S3 बोल्ड टाइगर है। सारे टाइगर जो बोल्ड है हैबिचुअल है सर जी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एलिफेंट मूवमेंट भी होती है कभी? एलिफेंट सर माइग्रेट करता है, नेपाल साइड से आता है। अच्छा। और फिर वो निकल जाता है। यहाँ पर लगभग 1 हफ्ते के समथिंग वो रुकता है। पर इस सीजन में आया हुआ एलिफेंट? इस सीजन में 2 बार आ चुका है सर। अभी अच्छा। 2 एलिफेंट्स आए हुए, इससे पहले 5 एलिफेंट्स आए हुए जी। थे और वो निकल गए। टाइगर का सेटिंग रहता है, फीमेल का सेटिंग थोड़ा कम रहता है सर। अच्छा, ओके। मेल टाइगर का सेटिंग यहाँ पे ना ये एक्चुअली पहला ऐसा जंगल है पूरे इंडिया में, जो मैं जितने में देखता हूँ वीलॉग्स वगैरह और लोगों को देखता हूँ, जहाँ पे मेल की सेटिंग ज़्यादा होती है और फीमेल की कम होती है। क्योंकि बाकी सारे जंगलों में जनरली मेल शाही होता है, तो फीमेल ही ज़्यादा दिखती है। जैसे कॉर्बेट जाएंगे तो आपको मेल नहीं दिखेगा, फीमेल्स ही दिखती हैं गलती से भी। तो बिल्कुल सर, बहुत सारे टाइगर रिजर्व है, वहाँ फीमेल का साइटिंग ज़्यादा रहता जी। है। बट यहाँ पर थोड़ा चेंज है, यहाँ पर मेल का तो साइटिंग। यहाँ पे जो मेल है ना, वो मेरे को ऐसा लगता है कि यूज्ड टू हो गया है जीप्स के भी, है ना, तो उसको वो कंफर्टेबल फील करता है कि जीप्स के आगे आसपास निकलने में भी किल भी कर लेता है। किल की पिक्चर्स भी आ जाती है कभी कभार। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये हम पक्की पटरी पे एंटर कर रहे हैं। 2 साल पहले जब मैं पीलीभीत आया था तो इसी सड़क के ऊपर, इस पक्की पटरी के ऊपर ही मेरे को टाइगर साइटिंग हुई थी। और वो सड़क पे टाइगर आया था और उसके बाद उसने ये कैनाल क्रॉस करी थी। यहाँ पे रूल है कि आप जो भी गाड़ी निकलेगी वो बैरिकेड पहले हटाएगी, गाड़ी निकालेगी और बैरिकेड को वापस लगाया जाएगा। तो सब जिप्सी ड्राइवर्स और गाइड्स इस रूल को फॉलो करते हैं। वो है क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल ही है। ये देखिए, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल बिल्कुल सामने बैठी हुई है। ये देखिए, बहुत ही नज़दीक, बहुत ही प्यारी लग रही है और काफ़ी बड़े साइज़ की ईगल है। बहुत सुंदर लग रही है इस तरीके से इतना नज़दीक से मिलते हुए। ये हमारे गाइड साहब हैं, ये सामने चेक कर रहे हैं कि सड़क पे शायद अंदर कुछ दिख रहा है। बंद करो। स्पॉटेड डियर है सामने। ये जिस सड़क पे इस वक्त हम चल रहे हैं, इस सड़क पे किसी भी वक्त टाइगर साइटिंग हो जाती है। ये एक ऐसा जंगल है जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर बार अलार्म कॉल्स आएँ डियर की। तो अक्सर जो गाड़ियाँ हैं वो इन सड़कों पे घूमती हैं। आप देख रहे हैं कि ये सड़क जो है पक्की सड़क है, इसलिए इसका नाम पक्की पटरी है।
तो एक बहुत दूर एक और जीप हमारे आगे भी चल रही है, और हमारे राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये कैनाल चल रहा है। तो टाइगर उस तरफ भी मिल सकता है, सड़क पे भी मिल सकता है, और एक सड़क इस कैनाल के दूसरी साइड पे भी है जिसको कच्ची पटरी बोलते हैं। तो दोनों साइड्स पे इस जोन में टाइगर सेटिंग होती है, और हम इसी उम्मीद से इस सड़क के ऊपर घूम रहे हैं देखने के लिए, सारे एरिया चेक करते हुए। और संतोष जी खास ध्यान रख रहे हैं इस चीज़ का कि कहीं कोई टाइगर मूवमेंट दिख जाए तो वहीं पे हम टाइगर को कैप्चर कर पाएँ। देखिए ये जो हम आए हैं ये कच्ची पटरी है, और सामने बहुत सारे पीकॉक्स हैं उधर। लग रहा है शायद यहाँ पे टाइगर साइटिंग हो रही है। ये हम कच्ची पटरी पे जा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ पे टाइगर साइटिंग हो रही है। चलिए चल के देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगा। देखिए वही कैनाल के उस साइड पे पक्की पटरी थी जिस पे हम चल रहे थे अभी। अब हम कैनाल के इस साइड पे ब्रिज को क्रॉस करके आगे, और ये कच्ची पटरी है। कच्ची पटरी पे अगर टाइगर साइटिंग हो जाए तो उसका मज़ा ज़्यादा आता है, बिकॉज ज़्यादा नेचुरल लगती है। जैसे हमें शायद इंडिकेशन आया कि यहाँ पे ओ यहाँ पे स्लॉथ बियर है। और भालू, ये रहा अंदर भालू। सबसे ज्यादा साइज कम रहता है। ये देखिए ये भालू, कितना बड़ा भालू है ये। अरे वाह, इतनी शानदार साइटिंग स्लॉथ बियर की। ये देखिए कितना बड़ा स्लॉथ बियर है ये। स्लॉथ बियर की साइटिंग टाइगर से भी कम होती है दोस्तों। मजा आ गया। देखिए हमारे साथ सारी चल रही है। ये देखिए कितना शानदार स्लॉथ बियर है। आने दो और पीछे करो, रोड पर आएगा। पीछे करो खूब। शायद इस सड़क पे आ जाए, ये आ रहा है सड़क पे, आ रहा है रोड पे आएगा अभी। ये देखिए दोस्तों कितने पास है स्लॉथ बियर हमारे। कच्ची पटरी के ऊपर इतना शानदार नज़ारा स्लॉथ बियर का। मज़ा आ गया इतने बड़े स्लॉथ बियर को देख के। देखिए दोस्तों मेरे पीछे स्लॉथ बियर जा रहा है, वो देखिए कितना शानदार स्लॉथ बियर है सड़क के ऊपर। बैक करो। मज़ा आ गया ये स्लॉथ बियर की साइटिंग करके। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मुझे इतनी अच्छी और बढ़िया साइटिंग हुई है। लाइट थोड़ी हार्श थी, तो जब वो सड़क पे आ रहा था तो जब मैं उसके स्टिल शॉट्स ले रहा था थोड़े से शॉट्स हाई कंट्रास्ट में आ रहे थे। बट जो उसने वीडियोस बनाए जो अभी आपने देखे, आई होप कि आपको भी उतना मज़ा आया इतनी बढ़िया एक मेल स्लॉथ बियर की साइटिंग देख के। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और टाइगर की तलाश फिर से शुरू कर रहे हैं। इतनी अच्छी सफारी की शुरुआत हुई है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि अब एक बड़ा मेल टाइगर भी ज़रूर दिखेगा हमें। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं एक बड़ा मेल टाइगर जल्दी। देखिए कच्ची पटरी पे चलते चलते हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे हैं जहाँ से ये देखिए सड़क के जंगल के अंदर से एक रास्ता आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अंदर हमें कोई दिख जाए। बहुत दूर एक मोर चल रहा है लेकिन उसके बियॉन्ड अभी कुछ और दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और इस साइड देखिए ये कैनाल हमारे साथ साथ चल रही है, काफ़ी शोर सुन रहा होगा आपको कैनाल का। ये हम दोबारा से पक्की पटरी पे आ गए हैं, एक बार फिर से पक्की पटरी का राउंड लेने के लिए। ये कैनाल के बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। मेनली जो साइटिंग होती है यहाँ पे वो इस मेन रोड पे ही होती है, या तो पक्की पटरी पे या कच्ची पटरी पे। तो जैसे मैं कच्ची पटरी पे स्लॉथ बियर दिख गया, ऐसे ही दोनों जगहों पे इन उस सामने वाली कच्ची पटरी पे या फिर इस पक्की पटरी पे टाइगर्स दिखते हैं। तो उन्हीं की तलाश जारी है। देखिए स्प्रिंग सीजन चलने की वजह से ये पक्की पटरी कितनी सुंदर लग रही है, उसके ऊपर पत्ते बिखरे पड़े हैं। वो अंडरग्रोथ की वजह से क्या होता है कि जंगल में ना विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, बट देन जंगल की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो नेचर अपने आप एक तरीके से इन सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेती है, और ऐसी खूबसूरती के बीच में जब टाइगर का शॉट आता है तो वो देखकर फिर मज़ा आ जाता है। एक बार फिर से हम बाइफर्केशन पे आ गए हैं। देखिए जो कैनाल है यहाँ से आ रही है, और ये यहाँ पे एक कैनाल सामने चली गई और एक कैनाल ये यहाँ इस तरफ निकल गई। तो ये दो बाइफर्केशंस निकल गई।
कैनाल के बीच में से। ये अभी हम चंद्रताल की तरफ जा रहे हैं। आप जंगल उधर बराई फीमेल भी निकल जाती है और अपना रॉकेट जो रहता है वो भी आ जाता है चंद्रताल साइड पे। अच्छा जी। उधर थोड़ा छांव वगैरह रहती, बैठा रहता है वहाँ पर। हाँ, गर्मी का वक्त है तो उस टाइम पे वो छाया को प्रेफर करेगा। हाँ, बिल्कुल सर। और जब 4 बजे 4:30 के समथिंग कभी कभी रहता है, निकलता है इधर से, तो फिर कच्ची पट्टी साइड में निकल जाता है। अच्छा, ये देखिए जंगल कितना सुंदर है, कितने घने पेड़ हैं। देखिए कितनी सुंदर है मचान बनी हुई है। यहाँ से महाव रेंज स्टार्ट होता है, दूसरा रेंज। अच्छा, ये महाव रेंज स्टार्ट हो गया है यहाँ से। तो जी ये मचान पे ऐसे जाना अलाउड होता है यहाँ पे इस जंगल में? यहाँ पर लाउड नहीं है सर। यहाँ पर वनरक्षक जो आते हैं शाम को गश्त पे पेट्रोलिंग पे आते हैं, वो लोग रुकते हैं सर। अच्छा, वो लोग रुकते हैं। ये देखिए हमने चंद्रताल के वाला कट ले लिया और जंगल कितना घना हो गया है यहाँ पे। बहुत मजा आ रहा है इस जंगल में घूमते हुए। भट्ट का पौधा, और ये क्या रहेगा, ये मार्च के समथिंग इसमें फूल आ जाएगा। अच्छा तो जी। एकदम परफ्यूम की तरह जंगल सुगंधित हो जाएगा ये। बहुत अच्छा, मार्च के महीने में इन सारे पत्तों के ऊपर, पौधों के ऊपर? पौधे को ऊपर भट्ट के जो पौधे। अच्छा, इनमें भटके पौधे उन पे फूल आ जाते हैं। हाँ, गलाघोटनी की बारीकी दबा है। बाकी हमारा जो मेंटेनेंस जो रहता है उसमें जो जानवरों में दूध बोलते हैं सर, वो हो जाते हैं। इसका पूरा पौधा उबाल के उसे नहलाया जाएगा तो वो साफ हो जाता है सर। अच्छा। पूरा पौधा मेडिसिन है सर। ओह, कुदरत ने हर चीज का इलाज खुद ही दिया हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हम चंद्रताल पहुंच गए हैं और यहाँ पे देखिए ये वॉच टावर भी है एक, जिसके ऊपर जाके हम चारों तरफ का एक बार व्यू ले सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ लोग इस वॉच टावर के ऊपर थे बारहसिंगा, हॉक डियर और नीचे यहाँ टाइगर आ गया था, और ये सामने दूर बारहसिंगा और हॉक डियर हैं बहुत सारे। वाइल्ड बोर। ये इस वक्त हम चंद्रताल वॉच टावर पर आ गए हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा जंगल का नज़ारा मिल रहा है। यहाँ पे पीछे बहुत सारे वाइल्ड बोर हैं, स्वैम्प डियर हैं, बर्ड एक्टिविटी है। और कुछ दिन पहले कुछ लोग इसी वॉच टावर पे थे और यहाँ पे नीचे पीछे इधर टाइगर आ गया था। तो जंगल इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर इस वॉच टावर से चारों तरफ का बहुत ही सुंदर नज़ारा मिल रहा है। तो यहाँ से थोड़ी देर यहाँ पे टाइम बिताएंगे, देखेंगे चारों तरफ, थोड़ा स्कैन करके जंगल को, और देखते हैं कि शायद यहाँ से कुछ साइटिंग हो जाए। ये देखिए आपको जंगल में सामने स्वैम्प डियर और कुछ वाइल्ड बोर दिख रहे हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है स्वैम्प डियर और उसके आगे वो देखिए वाइल्ड बोर चलते हुए, और उधर देखिए कितनी सारी बर्ड एक्टिविटी है। ये देखिए वाटर बॉडी है तो नेचुरल है कि इतनी सारी बर्ड एक्टिविटी हो गई। वैसे भी इस सीज़न में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं अलग अलग कंट्री से, साइबेरिया से, अमेरिका से, यूरोप के कई एरियाज से। तो वो ऐसी वाटर बॉडीज़ में आते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में। और ये आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, कितना सुंदर जंगल है, ग्रासलैंड है कितनी बड़ी। जब एलिफेंट की मूवमेंट होती है यहाँ पे, नेपाल से अगर एलिफेंट्स आते हैं वो भी यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ये हम फिर से कच्ची पटरी पे आए हैं और जो स्लोथ बियर हमने छोड़ा था वो अभी भी इसी कच्ची पटरी पे घूम रहा है। ये जो 2 गाड़ियाँ हैं इनके आगे स्लोथ बियर है, अभी शायद देखते हैं दोबारा हमें दिखेगा। आज स्लोथ बियर ऐसी साइटिंग दे रहा है जैसे शायद ही यहाँ पे पीलीभीत में कभी किसी को मिली हो। वो देखिए वो रहा स्लोथ बियर, वो उधर, ये देखिए अंदर। इतनी लंबी स्लोथ बियर की साइटिंग शायद ही कभी पीलीभीत में हुई हो कि पिछले 2-2.5 घंटे से स्लोथ बियर यहीं पे घूम रहा है। ये देखिए स्लोथ बियर अभी भी कच्ची पटरी पे ही है। साइड में पीकॉक्स भी जा रहे हैं। ये लगातार धीरे धीरे इसी कच्ची पटरी पे तब से आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। पर इतना अच्छा लग रहा है स्लोथ बियर की इतनी बढ़िया साइटिंग करते हुए आज। टाइगर हमें अभी तक मिला नहीं है, लेकिन स्लोथ बियर की साइटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। और यहाँ पे सब लोगों ने बताया कि स्लोथ बियर और भी रेयर दिखता है टाइगर के मुकाबले। तो ये जो साइटिंग हो रही है ये बहुत ही रेयर साइटिंग है। टाइगर ना सही, लेकिन टाइगर से भी रेयर स्लॉथ बियर मिल गया। इससे आज की हमारी सफारी एकदम बम्पर सफारी निकली। लेकिन जाइएगा नहीं, क्योंकि मुझे भी आपको पीलीभीत का सबसे बड़ा मेल टाइगर यानी कि S3 मेल भी तो दिखाना है। अगर आपने स्टेप इन द वुड्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप अभी कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको कॉर्बेट, पीलीभीत, राधा जी जैसे पार्क्स के कई जंगल एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो आपकी इवनिंग्स और वीकेंड्स को सुपर रिलैक्सिंग बना देंगे। तो चलिए
आपसे जल्दी मुलाकात होगी पीलीभीत की अगली सफारी पर। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टेप इन द वुड्स।